नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से एक ऐसे पौराणिक अध्याय को समझने वाले हैं जहां सबसे बड़ा खतरा किसी युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि बिल्कुल आंखों के सामने छिपा होता है। आज की हमारी चर्चा का केंद्र है कालनेमी का वो मायाजाल जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। अक्सर हमें लगता है कि दुश्मन वही है जो खुलेआम तलवार लिए खड़ा हो, गुस्से में हो। लेकिन सच तो ये है कि सबसे खतरनाक प्रहार वो करता है जो एक शांत और भरोसेमंद मुस्कान के पीछे छिपकर वार करे। है ना एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली बात। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक सच है जो सदियों से और आज भी उतना ही प्रासंगिक है। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, छुपा हुआ दुश्मन। इस पूरी कहानी की पृष्ठभूमि को समझना बहुत जरूरी है। बात उस समय की है जब लंका का युद्ध अपने चरम पर था। राक्षसों के खेमे में हार का खौफ साफ दिख रहा था, क्योंकि देवताओं की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक दानव था जिसने हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसका नाम था कालनेमी। उसे एक बहुत ही हताश कर देने वाला लेकिन सख्त आदेश मिला था। राम के भक्तों को हर हाल में रोकना है, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। सच कहूं तो जब किसी दानव को ऐसा करो या मरो वाला काम मिलता है ना, तो वो किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, पूर्ण धोखा। कालनेमी कोई बेवकूफ योद्धा बिल्कुल नहीं था। उसे पता था कि अगर वो सीधे सीधे लड़ने गया तो हार पक्की है। सत्य और भक्ति की अपार शक्ति से आमने सामने टकराना मतलब सीधे आत्महत्या करना। तो उसने क्या किया? उसने अपना सबसे अचूक और खौफनाक हथियार निकाला, यानी कि पूरी तरह से छल और धोखा। एक तरफ उस खूंखार दानव को देखिए जिसका मकसद ही विनाश है, और दूसरी तरफ उसके द्वारा रचा गया ये गजब का भ्रम देखिए। जंगल के बीचों बीच बैठा एक शांत तपस्वी हाथ में माला लिए लगातार राम नाम का जाप कर रहा है। ये विरोधाभास कितना डरावना है। एक खूंखार हत्यारा बिल्कुल एक पवित्र और शांत संत का चोला ओढ़कर बैठ गया था। अब आप ही सोचिए, कोई भी इंसान अगर उस घने जंगल से गुजरेगा और इस दृश्य को देखेगा तो उसके मन में क्या आएगा? यही ना कि अरे ये तो कोई बहुत महान संत है। और बस यही कालनेमी की सबसे बड़ी जीत थी। वो सीधा अपने शिकार के दिमाग से खेल रहा था। एक दानव की क्रूरता को संत की पवित्रता के नीचे छुपाने का ये उसका प्लान एकदम परफेक्ट लग रहा था। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इस शांति के पीछे कितनी भयानक साजिश रची जा रही है। और अब आता है इस कथा का टर्निंग पॉइंट, शक्तियों का टकराव। तो होता ये है कि उसी जंगल के रास्ते से भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी गुजर रहे होते हैं। जैसे ही उनका सामना इस तथाकथित संत से होता है, सब कुछ एकदम शांत दिखने के बावजूद कुछ बहुत ही अजीब सा होने लगता है। हवा में अचानक एक चुभने वाली ठंडक सी आ जाती है। पूरा माहौल बिना किसी कारण के बहुत भारी महसूस होने लगता है। हनुमान जी की चेतना तुरंत जागृत हो जाती है। वो भांप जाते हैं कि संत की उस चमकती हुई मुस्कान के पीछे कोई बहुत ही गहरा और डरावना राज है। प्रकृति खुद गवाही दे रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। ये सिर्फ दो लोगों की मुलाकात नहीं थी, ये छल और परम भक्ति का सीधा टकराव था। और फिर वो पल आता है जब भ्रम का ये सारा जाल चकनाचूर हो जाता है। हवा और तेज हो जाती है और वो तपस्वी अपने असली रूप में आकर उजागर कर देता है, मैं कालनेमी हूं। ये इस पूरे वाक्य का सबसे विस्फोटक हिस्सा है। वो शांत संत अचानक गायब हो जाता है। उसकी आंखें आग की तरह दहक उठती हैं। पूरे जंगल में एक बेहद खौफनाक और नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। शांति का वो झूठा मुखौटा अब टूट चुका था और दानव अपने सबसे भयंकर रूप में सामने खड़ा था। अब युद्ध केवल शुरू ही नहीं हुआ, बल्कि एक ही झटके में अपने चरम पर पहुंच गया। कालनेमी ने अपनी पूरी राक्षसी ताकत के साथ हमला किया। लेकिन जरा रुकिए, उसके सामने कोई साधारण योद्धा तो था नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। इस महासंग्राम की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि जंगल के बड़े बड़े विशाल पेड़ तिनकों की तरह उखड़कर टूटने लगे। दोनों शक्तियों के टकराने की गूंज से पूरा वन दहल उठा था। सच में ये एक बेहद हिंसक और विनाशकारी दृश्य था। और बात सिर्फ पेड़ों की गिरने तक ही नहीं रुकी। इस भीषण युद्ध का दबाव इतना ज्यादा था कि खुद धरती भी कांपने लगी। ये कोई आम लड़ाई थी ही नहीं। ये एक तरफ पूरी ताकत से रचे गए धोखे और दूसरी तरफ अजय सत्य की ताकत के बीच का भयंकर संघर्ष था।
हर एक प्रहार के साथ ऐसा लग रहा था मानो खुद प्रकृति भी उस भीषण ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रही है। लेकिन देखिए, जैसा कि हमेशा होता है, कोई भी भ्रम या धोखा सच्ची भक्ति और सत्य के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। इस भयंकर युद्ध का अंत भी बहुत निर्णायक रहा। हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और अपने विवेक से उस छलावे का अंत कर दिया। कालनेमी और उसका रचा हुआ वो खतरनाक मायाजाल हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गया। दानव नष्ट हो गया और वो अशांत जंगल एक बार फिर से अपनी उसी पुरानी शांति में लौट आया। अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग की, परम सत्य। अगर हम उस पौराणिक युद्ध के मैदान से थोड़ा बाहर निकलकर देखें तो ये कहानी हमें मानवीय मनोविज्ञान और बुराई की असली फितरत के बारे में बहुत बड़ा सबक देती है। बुराई या धोखा हमेशा हथियार लेकर या डरावने रूप में सामने नहीं आता। सबसे गहरी साजिशें हमेशा सबसे आरामदायक और सुरक्षित लगने वाले रूपों में हमारे सामने आती हैं। कभी वो अटूट विश्वास का रूप ले लेती है, कभी बेदाग मासूमियत का, तो कभी कभी बिल्कुल एक पवित्र साधु या मार्गदर्शक का रूप धारण कर लेती है। कालनेमी का किरदार इसी बात का प्रतीक है कि हमें सिर्फ बाहरी आवरण पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सुकून देने वाला निष्कर्ष यही है कि चाहे छलावा कितना भी गहरा क्यों ना हो, मुखौटा कितना भी पवित्र और सुरक्षित क्यों न लगे, अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हनुमान जी ने उस माया को पहचानकर उसे नष्ट किया। सच्चाई की रोशनी एक न एक दिन हर धोखे के अंधेरे को चीरकर बाहर आ ही जाती है। ये एक ऐसा अटल सच है जो हर युग में कायम रहता है। तो इस चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। जब छल और धोखा इतनी चतुराई से मासूमियत और पवित्रता का चोला पहनकर हमारे सामने खड़ा हो, तो क्या हमारे पास उस सच को देखने की दृष्टि है? क्या हम भी उस हवा की ठंडक को महसूस कर सकते हैं जो हनुमान जी ने की थी? इस गहरे विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस सत्य और भ्रम की लड़ाई पर एक बार गहराई से विचार जरूर कीजिएगा।